डीकेएम कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अनुपात समानुपात के टॉपिक की ओर। अनुपात की बात हम लोगों ने कर ली थी, अब बात करते हैं समानुपात की। समानुपात क्या होता है? नाम है समानुपात यानी प्रपोर्शन। क्या? प्रपोर्शन, समानुपात, प्रपोर्शन, समानुपात क्या होता है? यदि यहां तक अनुपात तक थे, अनुपात में क्या की जाती है? दो वस्तुओं की बात की जा रही थी। क्या बात की जा रही थी? दो वस्तुओं की। यहां अगर मान लो दो अनुपात समान हो जाए, क्या हो जाए? दो अनुपात बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? समानुपात। यदि दो अलग अलग वस्तुओं के अनुपात बराबर हो, क्या हो? यदि दो अलग अलग वस्तुओं के अनुपात बराबर हो तो वे समानुपात कहलाते हैं। तो वे समान अनुपात, समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात, वे समानुपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाते हैं। देखिए आगे इसमें समानुपात, when two ratio are equal, when two ratio of different things, when two ratio of different things is same, that is called proportion. कैसे लिखते हैं हम इसको? समानुपात को चिन्ह से दर्शाया जाता है, चिन्ह से दर्शाया जाता है। कौन सी चिन्ह से दर्शाया जाता है? चार इस तरीके से लगा देंगे हम। अनुपात में एक दो लगाते हैं, इसमें कितने लगा देंगे? चार बिंदु। द proportion is denoted by सिंबल। प्रोपोर्शन को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? इस सिंबल से। एग्जांपल देखते हैं कैसे डिनोट करें। यदि a अनुपात b बराबर है c अनुपात d, तो क्या लिख सकते हैं हम? a अनुपात b समानुपात होगा c अनुपात d। दैट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम? गणितीय निरूपण बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं? गणितीय निरूपण, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शन, इसी को क्या बोला जाता है? समाकलन का गणितीय निरूपण। इसके बाद में देखिए बेसिक नियम क्या होता है? द बेसिक रूल ऑफ समानुपात। बेसिक रूल ऑफ समानुपात, समानुपात का जो मूल नियम है, समानुपात का मूल नियम है वो क्या है? आपको समानुपात दिया गया, इस समानुपात के मूल नियम कैसे फाइंड करेंगे? क्या पर एक ही नियम होता है इसमें। समानुपात में क्या होता है? एक ही नियम होता है। और वो नियम क्या है? देखो, समानुपात का मूल नियम, बेसिक रूल ऑफ प्रोपोर्शन, बेसिक रूल ऑफ प्रोपोर्शन। और एक ही नियम होता है। यदि अपने समानुपात कैसे है? यदि a अनुपात b समानुपात a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा। तो मध्य पदों का गुणनफल
बराबर होगा बाह्य पदों के बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल। देखिए कैसे, ए गुणा में डी बराबर होगा बी गुणा में सी। बस इतना सा नियम। इंग्लिश मीडियम में बोलेंगे इफ ए रेशियो बी proportional to C ratio D, then the product of extremes is equal to the product of means। एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल। एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है? बाहर वाले टर्म्स, यानी बाहर वाले पद, इनको क्या बोलेंगे हम? एक्सट्रीम्स। और अंदर वाले पदों को क्या बोला जाता है? मीन्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? a मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई b। बी सी लिखो, सी डी बी लिखो, कोई फर्क है नहीं पड़ता है। अगला, समानुपात के महत्वपूर्ण सूत्र। अलग अलग सूत्र होते हैं। समानुपात में 3 चीजें पूछी जाती है: चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। कितनी चीजें पूछी जाती हैं? 3 चीजें आपसे इसमें पूछी जाती हैं: चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। देखिए कैसे पूछी। समानुपात के महत्वपूर्ण सूत्र, द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ प्रपोर्शंस। समानुपात के महत्वपूर्ण सूत्र। द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ प्रपोर्शन। समानुपात के महत्वपूर्ण सूत्र। पहला आता है सबसे पहले चतुर्थानुपाती। क्या आता है? चतुर्थानुपाती, यानी फोर्थ प्रपोर्शनल। कौन सा आता है? फोर्थ प्रपोर्शनल। फोर्थ प्रपोर्शनल यानी चतुर्थानुपाती। यदि दो अनुपात, एक उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले तो सीधा ही लिख लो कि सूत्र याद कैसे किया जाता है। सूत्र लिख लेते हैं। किसी अनुपात में चतुर्थानुपाती ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? टू द फाइंड ऑफ फोर्थ प्रपोर्शनल इन ए रेशियो, टू द फाइंड, जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। ये क्या है? यहां देखिए, पहला अनुपात, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यदि इस तरीके से अनुपात दिया गया हो तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? इक्वल्स b मल्टीप्लाई सी अपॉन में a। और यही क्या होता है? x इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई सी अपॉन a। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? इसके बाद में बात करें तृतीय अनुपाती की। किसकी बात करें? तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल। या इसका एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। एक उदाहरण ले लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल, पहले इसका उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित
में चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। पहला 2:3 समानुपात 8:x। दूसरा है 6:4 समानुपात 5:x। तीसरा है 10:16 समानुपात 20:x। इनमें से ज्ञात करना। देखिए हल, पहला हल करते हैं। 2:3 समानुपात 8:x। आप इसकी तुलना करो, जैसे हमने चतुर्थानुपाती लिखा था उसके साथ तुलना कीजिए। तुलना कैसे करेंगे? A/B समानुपात C/x। तो तुलना कैसे करेंगे? लिख लो, A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 8 और D बराबर क्या है? x। D बराबर क्या है? x। सूत्र क्या होता है? x इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई C, B मल्टीप्लाई C बटे में A, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा? B कितना है? 3 गुना में C 8, ये 2, कितना आ जाएगा? 12। चतुर्थानुपाती कितना आ जाएगा? 12। यहाँ 4 और 5 को गुणा कर देना, 6 का भाग दे देना, x आ जाएगा। 16 और 20 को गुणा कर देना, 10 का भाग दे देना, x आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है तृतीय अनुपाती। क्या है? तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है? यदि A/B समानुपात B/x, A/B समानुपात B/x, तो हम इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करेंगे? तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B² A। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B² A। इफ A/B proportional to B/x, then x इक्वल्स टू B² A। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ले लो, वही एग्जाम्पल वैसे ही एग्जाम्पल। दिए गए अनुपातों का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू गिवन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल to given, third proportional of given ratio। पहला दे रखा है 3/4, दूसरा दे रखा है 5/8, थर्ड दे रखा है 7/9, फोर्थ दे रखा है 5/15, 3/6, 7/10/12, 14/36, या फिर कर लो 21, 14/21। ठीक है, फाइंड करते हैं, चलते सॉल्यूशन। ये देखिए थर्ड 10/12, अपने को सिंगल अनुपात दिया गया है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें क्या करना है? 10/12 प्रोपोर्शनल टू 12/x। ये लिखना, क्या लिखना है? ऐसे लिखना है, अर्थात x इक्वल्स टू B² A, यानी x इक्वल्स टू 12 × 12 / 10। कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू
144 अपॉन 10, ऐसे भी बोल सकते हैं। x इक्वल्स टू 14 अपॉन 4, आ जाएगा 14 अपॉन 4। ये आपके आ गया तृतीया अनुपाती। इसके बाद में बात करते हैं मध्यानुपाती की। किसकी बात करें? मध्यानुपाती की। मध्यानुपाती यानी बीच वाले टर्म आपको फाइंड करनी। कौन सी टर्म फाइंड करनी हो? बीच वाले टर्म फाइंड करनी। तो कैसे फाइंड करें? सिंपल है, जैसे ये कर रहे थे वैसे वही करेंगे। तीसरा नियम है, तीसरा सूत्र है मध्यानुपाती। मिडल प्रपोर्शन, या फिर मिडल बोल देंगे या मीन प्रपोर्शन। कौन सा? मीन प्रपोर्शन। कौन सा? मीन प्रपोर्शन यानी मध्यानुपाती। अब कैसे फाइंड करते हैं? देखो, यदि ए अनुपात x तथा x अनुपात b का मध्यानुपाती ऐसे लिख लो, a तथा b का मध्यानुपाती। a तथा यदि a तथा b का मध्यानुपाती x है तो x बराबर अंडर रूट ए बी होगा। क्या होगा? x बराबर अंडर रूट ए बी होगा। इफ द मीन टर्म ऑफ मीन proportional of a and b is x, a and b is x, then x equals to square root of ab, x equals to square root of ab। a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, इस तरीके का कोई फॉर्म बनेगा जिसको क्या बोलेंगे हम? मिडल टर्म या मिड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? 5 तथा 2 तथा 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। 2 तथा 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। ऐसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, 2 और 8 का मध्यानुपाती फाइंड करना है अपने। 2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 8, x को x से गुणा कर दो और इनको बाहर वाले से गुणा कर दो। x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और x इक्वल्स टू रूट 16 यानी x इक्वल्स टू 4। तो मध्यानुपाती क्या आ जाएगा? मीन टर्म क्या आ जाएगी? मीन प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा? अंडर रूट x इक्वल्स टू रूट 16 और x का मान कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये तो हो गए सूत्र। अब बात करते हैं गुणधर्म, समानुपात के गुणधर्म। और गुणधर्म कौन कौन से हैं? 4-5 इसके गुणधर्म है। समानुपात के क्या है? 4-5 गुणधर्म। पहला देखिए समानुपात के गुणधर्म। समानुपात के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। समानुपात के गुणधर्म, सबसे पहला जो गुणधर्म आता है वह आता है युगांतरानुपात। युगांतरानुपात कौन सा आता है? युगांतरानुपात यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। युगांतरानुपात यानी युगांतरा, योग भी हो और अंतर भी हो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसमें युगांतरानुपात, योग भी हो और अंतर भी हो। यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो a अनुपात b और c अनुपात d है तो युगांतरानुपात। तो युगांतरानुपात क्या होगा? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। क्या होगा?
ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये युगांतर अनुपात होता है। इफ ए रेशियो बी proportional to C ratio D, then componendo and dividendo is A plus B upon A minus B equals to C plus D upon C minus D। ये अभी हम प्रूव करेंगे कैसे होगा, ठीक है। अगला आता है दूसरा योगांतरानुपात, योगांतरानुपात नहीं, योगानुपात यानी डिविडेंडो, कंपोनेंडो, योगानुपात यानी कंपोनेंडो क्या आएगा देखिए, यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो योगानुपात होगा, योगानुपात क्या होगा, A प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू C प्लस D अपॉन D। इफ A रेशियो B proportion to C रेशियो D, then componendo equals to A plus B अपॉन B equals to C plus D अपॉन D। याद रखना इस बात को अभी थोड़ी देर के लिए। इसके बाद में है अंतरानुपात, तीसरा कौन सा है, अंतरानुपात, कौन सा, अंतरानुपात यानी डिविडेंडो, डिविडेंडो। अंतरानुपात का मतलब क्या हो गया, यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो अंतरानुपात क्या होगा, A माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू C माइनस डी अपॉन डी, A माइनस बी इक्वल्स टू C माइनस डी अपॉन डी। इफ A रेशियो B proportion to C रेशियो D, then dividendo is A माइनस बी अपॉन बी C माइनस डी अपॉन डी। यहां देखिए अंतरानुपात ये आ गया, योगानुपात ये आ गया, तो देखिए इन दोनों का अनुपात निकालना है। युगांतरानुपात का मतलब क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहां अनुपात निकालेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे सेम टर्म्स, A प्लस बी अपॉन बी अपॉन A माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू C प्लस डी अपॉन डी इक्वल्स टू C माइनस डी अपॉन डी। यहाँ देखो D से D कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, क्या है A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इक्वल्स टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। ये आपका क्या आ जाए, युगांतरानुपात। कितने पढ़े तीन, समानुपात के गुणधर्म में पहला कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी युगांतरानुपात क्या है, यदि A प्लस बी अनुपात C अनुपात समानुपात C अनुपात D हो तो युगांतरानुपात क्या होगा, A प्लस बी बटा A माइनस बी बराबर C प्लस डी बटे में C माइनस डी। इसी प्रकार योगानुपात जब हमें निकालना हो तो कंपोनेंडो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो योगानुपात क्या हो जाएगा, A प्लस बी बटे में B बराबर C प्लस डी बटे में D। अगला अंतरानुपात यदि ज्ञात करेंगे तो डिविडेंडो, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो अंतरानुपात क्या होगा, A माइनस बी बटे में B बराबर C माइनस डी बटे में D। ये हो गया आपके यहां तक तीन नियम। कितने नियम हो गए, तीन। अगला एकांतरानुपात, एकांतर का मतलब क्या होता है, एक का अंतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक का अंतर, उनका अनुपात ज्ञात करना है। देखिए कैसे, तीसरा, चौथा, अल्टरनेटिव एकांतरानुपात, यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो एकांतरानुपात क्या हो जाएगा, एक का अंतर, एक को छोड़ दो, A के बाद में क्या है B, B को छोड़ा C, A बटे में C बराबर B बटे में D।
एक का अंतर हो गया और एक को हमने छोड़ दिया। इफ A रेशियो B proportion to C रेशियो D, then alternative equals to A upon C equals to B upon D। सीधा सीधा पूछ सकता है व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑफ दिस। पांचवा देखिए, व्युत्क्रमानुपात। क्या है? व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात यानी इन्वर्टेंडो। यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा? B बटे में A बराबर D बटे में C, B बटे में A बराबर D बटे में C। व्युत्क्रम का मतलब B का, ये तो सीधा है A अनुपात B, और उसका उल्टा करेंगे B अनुपात A। इफ A रेशियो B proportion to C रेशियो D, then invertendo is B upon A equals to D upon C। ये आपके यहाँ पता है समानुपात और अनुपात का जो बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट होता है। और इससे अनुपात समानुपात में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में वो देखते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अनुपातों को जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। अनुपातों को जोड़ते कैसे? घटाना कोई नहीं पूछेगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले 3 टाइप के क्वेश्चन, पहला अनुपातों को जोड़ना, दूसरा राशियों का विभाजन और तीसरा सिक्के पर आधारित। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। परीक्षा में पूछे जाने वाले क्यों प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। पहला टाइप क्या है? अनुपातों को जोड़ना। अनुपातों को जोड़ना। सबसे पहले अनुपातों को जोड़ना यानी अनुपातों को क्या करेंगे? कॉम्बिनिंग ऑफ रेशियोज, कंबाइनिंग ऑफ रेशियोज। अनुपातों को जोड़ेंगे कैसे? देखो, यदि उदाहरण से समझते हैं इसको, किस तरीके का प्रश्न आता है। यदि A अनुपात B बराबर 5:3, A अनुपात B बराबर 5:3 है तथा B अनुपात C बराबर 5:3 है, B अनुपात C बराबर 7:9 है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या पूछेगा? इफ A रेशियो B इक्वल्स टू 5:3 एंड B रेशियो 3 इक्वल्स टू 7:9, देन फाइंड A रेशियो B रेशियो C। देन फाइंड A रेशियो B रेशियो C। करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है? A अनुपात B बराबर 5:3 और दूसरा B अनुपात C बराबर 7:9। करना क्या है अपने को? A रेशियो B रेशियो C तीनों लिख लो। फाइंड क्या करना है? ABC फाइंड करना है, तो तीनों का तीनों यहाँ पे नोट कर लिए। A अनुपात B बराबर कितना दिया गया है? 5:3। B अनुपात C बराबर कितना दिया गया है? 7:9। A अनुपात B और B अनुपात C बराबर कितना दिया गया है? जो दिया गया था वो लिख लिया हमने। यहाँ कर दो 3, आगे कुछ नहीं है खाली, इधर भी कर दो 7। क्या हो जाएगा? 5 7 जा 35, 7 21, 9 3 जा 27। So the ratio of A ratio B ratio C equals to
35:21:27, ये आपका क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अनुपातों को जोड़ना। कहीं ऐसा मत कर देना 5 + 3 8, 7 + 9 17 16, ऐसे करते ही गलत हो जाएगा। 8 और 16 का अनुपात 1:2 आता है, वो आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन दूसरे प्रकार से कैसे पूछ सकता है, राशियों का विभाजन। कैसे, क्या पूछ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स या अमाउंट, राशियों का विभाजन दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, राशियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा इसमें, देखिए यदि यदि रुपए 1210 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि A/B/C, A/B/C में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि इनका अनुपात A/B/C बराबर क्या हो जाए, 3:4, 2:4:5 हो, इनका रेशियो क्या हो, 2:4:5 हो। देखिए सॉल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट 1000 रुपीज 1210 in the ratio, distribute rupees 1210 in the ratio of 2:4:5, 2:4:5, distribute rupees 1210 in between A, B and C to get the ratio of A ratio B ratio is 2:4:5। करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट क्या है, यानी कुल राशि ₹1210 और टोटल रेशियो कितना है, कुल अनुपात 2 + 4 + 5 = 11, कितना है 11। द पार्ट ऑफ ए इक्वल्स टू, टोटल रेशियो ए का पार्ट कितना है 2, टोटल रेशियो 11 मल्टीप्लाई 1210 10 टाइम 110 कितना आ जाएगा 220, ए को कितने मिलेंगे 220। द पार्ट ऑफ बी 4/11 मल्टीप्लाई ₹1210 110 ₹440। लास्ट द पार्ट ऑफ सी 5/11 मल्टीप्लाई ₹1210 110 ₹550, तीनों के क्या आ गए रेशियो आ गए। लास्ट पार्ट है इसका कोइन, सिक्के पर आधारित प्रश्न। लास्ट कौन सा है, सिक्के पर आधारित प्रश्न। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन,
सिक्के पर आधारित प्रश्न, कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। जब भी कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आए आपसे क्या पूछेगा, सिक्के की टोटल वैल्यू पूछेगा, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, द फेस वैल्यू ऑफ कॉइन, वैल्यू ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन, द फेस वैल्यू ऑफ कॉइन, टोटल वैल्यू की फाइंड करनी पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा इसमें, फेस वैल्यू फाइंड करना। टोटल वैल्यू के लिए द फेस वैल्यू ऑफ कॉइन, जो सिक्का कितने रुपए का है और कितने सिक्के हैं, 5 है तो 5 को 2 रुपए के सिक्के 5 है तो कितना हो जाएगा 10, 5 गुना 2, और 3 है तो 3 गुना 5, 3 गुना 2 कितना हो जाएंगे 6। इसी के साथ आपका अनुपात और समानुपात का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पे क्वेश्चंस कीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दिया जाएगा। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वो चीज दोबारा से समझा दी जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में इसी समय।